हेलो स्टूडेंट्स, अपने इस लेक्चर में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ टाइप ऑफ ए मैट्रिसेस कि भाई मैट्रिसेस के जो टाइप्स हैं वो क्या क्या हैं। हमारे पास तरह तरह की मैट्रिसेस होती हैं, तो उन टाइप्स को जान लेना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम इसमें तरह तरह के वर्ड्स भी यूज़ करते हैं। मैट्रिसेस में तरह तरह की मैट्रिसेस का नाम लेके बोलते हैं कि भाई ये मैट्रिक्स, फला मैट्रिक्स, ढिकना मैट्रिक्स। तो जब तक हमें इन मैट्रिसेस का नाम मालूम नहीं होगा, टाइप्स मालूम नहीं होंगे, तो हम क्वेश्चनों को ढंग से क्रैक नहीं कर सकते। तो मैट्रिसेस के क्वेश्चंस को, प्रॉब्लम्स को क्रैक करने के लिए हमें मैट्रिसेस के जो टाइप्स हैं वो पता होने चाहिए। अब मैट्रिसेस के जो टाइप्स हैं ना, बहुत ही लड्डू हैं यार। नाम से ही पता चल जाएगा कि ये क्या बताना चाह रहा है। ठीक, जैसे पहले टाइप की मैं बात करता हूं, तो पहली टाइप है हमारे पास रो मैट्रिक्स। कि व्हाट इज दिस मैट्रिक्स? रो मैट्रिक्स। अब देखो, रो मैट्रिक्स नाम ही काफी है मैट्रिक्स के बारे में बताने के लिए। रो मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो हो, एक रो हो। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इन इट। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। एक मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो, उसे हम क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल के लिए A11, A12, A13, A1n, दिस इज व्हाट? रो मैट्रिक्स। ये हमारे पास क्या है? रो मैट्रिक्स। व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ दिस रो मैट्रिक्स? कि भाई इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए? तो ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 1 क्रॉस n। कि भाई इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए? 1 क्रॉस n। नेक्स्ट इज इसकी बहन कॉलम मैट्रिक्स। रो की बहन कॉलम मैट्रिक्स, रिश्तेदार हैं ये, भाई बहन है। रो की बहन कॉलम मैट्रिक्स, नाम काफ़ी है। कॉलम मैट्रिक्स मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो। ए मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम ओनली। ए मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम, वन कॉलम। ए मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम। जैसे ये हमारे पास क्या है? A11, A21, ब्ला ब्ला ब्ला, AM1। अब A11, A21, AM1 सिर्फ एक कॉलम है, तो ये हमारे पास क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। और कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? M क्रॉस 1, कि नंबर ऑफ कॉलम 1, इसमें नंबर ऑफ रो 1। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। ठीक, उसके बाद वी हैव जीरो मैट्रिक्स। कि हमारे पास क्या है? जीरो मैट्रिक्स, या फिर हम इसे बोल सकते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, एक हम इसे बोल सकते हैं नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। अब व्हाट इज दिस जीरो मैट्रिक्स? जीरो मैट्रिक्स क्या है? जिसकी सारी एंट्री जीरो हो, जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों। कि भाई मैट्रिक्स ऐसे जिसके सारे एलिमेंट क्या हो? जीरो हों। मतलब Aij बराबर 0 फॉर ऑल i, j। भाई Aij बराबर 0, Aij बराबर 0 जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों, ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? जीरो मैट्रिक्स। ठीक, जैसे जीरो मैट्रिक्स में 0 0 0, ये जीरो मैट्रिक्स हो गई। 0 0 0 0, ये जीरो मैट्रिक्स हो गई। जैसे 0 0 0 0 0 0, ये जीरो मैट्रिक्स हो गई। ऑल दीज मैट्रिक्स आर जीरो मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 1 क्रॉस 3, एक रो है, 3 कॉलम है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 3। तो ये 1 क्रॉस 3 की जीरो मैट्रिक्स है, ये 2 क्रॉस 2 की जीरो मैट्रिक्स है, ये 2 क्रॉस 3 की जीरो मैट्रिक्स है। ये लेकिन सारी मैट्रिक्स हैं कैसी? जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। एक बार है ना, बहुत घटिया सा पीजे आया था। पीजे समझते हो ना? पीजे क्या होते हैं? मैथ्स रिलेटेड। अब पता नहीं आपको हंसी आएगी नहीं आएगी, पीजे ऐसे ही होते हैं जिसमें हंसी नहीं आती है ना। वो ये था कि मैथ्स में लोग प्यासे क्यों नहीं मरेंगे। अब बताओ उसका क्या घटिया सा आंसर था? बिकॉज मैथमेटिशियन हैव नल मैट्रिक्स। नल। अब समझो तो समझो, नहीं समझो तो मत समझो, बहुत घटिया पीछे था लेकिन। ठीक, ये हमारे पास क्या है? जीरो मैट्रिक्स। अब जीरो मैट्रिक्स के बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स,
कि भाई स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है। व्हाट इज दिस स्क्वायर मैट्रिक्स? कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ए मैट्रिक्स in which number of rows is equal to number of columns. A matrix in which number of rows is equal to number of columns. कि भाई नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो जाएं तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। कि भाई दैट मैट्रिक्स इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे ये हमारे पास एक मैट्रिक्स हो गई स्क्वायर मैट्रिक्स। What should be the order of this? 1 क्रॉस 1। एक रो है, एक कॉलम है, अकेला एक है, तो ये हो गई हमारे पास 1 क्रॉस 1 स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे अपने पास 2 क्रॉस 2, A B C D, 2 क्रॉस 2, ये 2 क्रॉस 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। ठीक, जैसे और मैं एग्जांपल बनाऊं कि भाई 3 -1 2, 1 3 5, 6 -1 4। ये इसमें कितनी रोज हैं? 3 रोज है, 3 कॉलम है। तो ये किस ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई? स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 या ऑर्डर 3। इतना बोलना काफी है कि भाई ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है या स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक बात। अब स्क्वायर मैट्रिक्स, वैसे तो ये जो मैं बात आगे बताऊंगा दैट्स नॉट ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, वो किसी भी मैट्रिक्स के लिए है, लेकिन ज़्यादा रिलेवेंट इसके लिए है। क्या है रिलेवेंट? अब यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स ये डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। These are known as diagonal elements। ये हमारे पास ये भी डायगोनल एलिमेंट है। These are known as diagonal elements। ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? डायगोनल। यही डायगोनल होता है, ये वाला डायगोनल नहीं होता। मैट्रिक्स के लिए हम अगर डायगोनल की बात कर रहे हैं तो यही हमारे पास डायगोनल है, ये डायगोनल नहीं है ना। दिस इज नॉट ए डायगोनल। रेक्टेंगल के लिए होगा भले ही, लेकिन मैट्रिसेस के लिए डायगोनल यही है, डायगोनल एलिमेंट यही है। तो डायगोनल एलिमेंट की बात करें अगर हम, तो डायगोनल एलिमेंट जैसे ये कौन सा है? A11। ठीक, ये कौन सा है? A11 है। ये कौन सा है? A22 है। ठीक बात। अगर इसकी बात करूं तो ये कौन सा है? A11 है, ये A22 है, ये A33 है। तो व्हाट आर डायगोनल एलिमेंट्स? ठीक, तो AI, I इज अ डायगोनल एलिमेंट, इज ए डायगोनल एलिमेंट। कि भाई AI इज ए डायगोनल एलिमेंट। कि भाई AI हमारे पास क्या होते हैं? डायगोनल एलिमेंट होते हैं। इसका मतलब A11, A22, A23, A33 दीज आर डायगोनल एलिमेंट्स। ये हमारे पास कैसे एलिमेंट होते हैं? डायगोनल एलिमेंट होते हैं। अब एक चीज और बता देता हूं इसके साथ ही, डायगोनल एलिमेंट्स का जो सम होता है उसे बोलते हैं ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे ट्रेस ऑफ ए मैट्रिसेस। हाँ जी, लिख लेते हैं ट्रेस ऑफ ए मैट्रिसेस। की ट्रेस ऑफ ए मैट्रिसेस क्या है? कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। अब ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इज ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। इसे रिप्रेजेंट करते हैं TR ऑफ A। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? TR ऑफ A। मतलब A कोई मैट्रिक्स है और उसका TR ऑफ A लिखा है, मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हमसे वो पूछना चाह रहा है। जैसे इस वाली मैट्रिक्स को अगर मैं A नाम दे दूं तो व्हाट इज TR ऑफ A? दैट विल बी A प्लस D। कितना होगा? A प्लस D होगा। अगर मैं इस मैट्रिक्स को A नाम दे दूं, ठीक, या B नाम दे देते हैं, चलो सब कुछ A से नहीं चलता, कुछ B से भी चलता है। तो इसको मैं अगर B नाम दे दूं, व्हाट इज ट्रेस ऑफ B?
कि ट्रेस ऑफ बी क्या होगा, 3 + 3 + 4। ट्रेस ऑफ बी कितना होगा, 3 + 3 + 4, दैट वुड बी 10। कि हमारे पास इसका ट्रेस कितना हो गया, 10 हो गया। तो ट्रेस इज नथिंग बट सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, कि भाई डायगोनल एलिमेंट्स का जो सम है वो हमारे पास क्या कहलाता है, ट्रेस कहलाता है। कि भाई सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इज व्हाट, ट्रेस। अब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास ट्रेस है, डायगोनल एलिमेंट्स हमें बता जाए। इसके बाद है डायगोनल मैट्रिक्स, लिखिए इसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स। कि व्हाट इज दिस डायगोनल मैट्रिक्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, अगर आप लिखो कॉपी में, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल, लिखो इस बात को, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल इफ aij is equal to 0 if I is not equal to j। aij is equal to 0 if I is not equal to j। पहली बात, डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए स्क्वायर होना जरूरी है, ठीक। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ aij is equal to 0 for all ij when I is not equal to j। मतलब जब i और j इक्वल नहीं है तो वो सारे एलिमेंट, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट का शून्य होना अनिवार्य है। नॉन डायगोनल एलिमेंट का शून्य होना अनिवार्य है। जैसे हम बात करें 3 0 0 2, ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है क्या, यस, ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है। जैसे हम बात करें 1 0 0 0 5 0 0 0 -3, क्या ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, यस, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। दिस इज ऑल्सो ए डायगोनल मैट्रिक्स। क्या a 0 0 0 0 b 0 0 0 0 c 0 0 0 0 d, क्या ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, यस, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। जो डायगोनल्स हैं उनके अलावा सबकी एंट्री का 0 होना, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट का 0 होना जरूरी है। डायगोनल एलिमेंट भी शून्य हो सकते हैं, लेकिन नॉन डायगोनल का शून्य होना जरूरी है। मतलब कोई पूछे कि सर ये बताओ ये डायगोनल मैट्रिक्स होगी नहीं होगी, होगी। कोई पूछे सर बताओ ये डायगोनल मैट्रिक्स होगी नहीं होगी, होगी। कोई पूछे सर ये डायगोनल मैट्रिक्स है नहीं है, जीरो मैट्रिक्स भी और डायगोनल भी है, सही बात। तो यहां पे डायगोनल नॉन डायगोनल का 0 होना वो जरूरी कंडीशन है। तो 1 5 -3 मैंने इन्हें वापस लिख लिया, ठीक, ये बताने के लिए कि भाई वो अगर 0 भी है डायगोनल भी, तब भी उसे डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। तो aij इज 0 व्हेन i इज नॉट इक्वल टू j, ठीक बात। अब यहां पे डायगोनल मैट्रिक्स के लिए एक बात और बताता हूं, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए एक बात और क्या बताता हूं, जैसे ये मैट्रिक्स है 3 2, तो इस डायगोनल मैट्रिक्स को हम ये भी लिख सकते हैं DIAG डायगोनल 3 2, DIAG डायगोनल 3 2, ये भी बता सकते हैं इसे। जैसे ये जो मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट है 1 5 -3, तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं शॉर्ट में डायगोनल मैट्रिक्स 1 5 -3, ठीक बात। मतलब इतना बड़ा ना लिख के अगर हम ये भी लिखें तो अपने लिए काफ़ी है। जैसे ये डायगोनल मैट्रिक्स को मैं इतनी बड़ी ना लिख के डायगोनल ABCD ये भी लिख सकता हूँ। तो ये हमारे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या है हमारे पास ये बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद हमारे पास क्या आती है, स्केलर मैट्रिक्स। लिखिए स्केलर मैट्रिक्स। व्हाट इज दिस स्केलर मैट्रिक्स, कि भाई स्केलर मैट्रिक्स होती है ए स्क्वायर मैट्रिक्स। पहली बात, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स। लिख लीजिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be scalar matrix if
ए आई जे इज इक्वल टू के व्हेन आई इज इक्वल टू जे एंड 0 व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट इक्वल होने चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए 3 0 0 3, दिस इज ए स्केलर मैट्रिक्स। ये हमारे पास कैसी मैट्रिक्स है? स्केलर मैट्रिक्स है। जैसे 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ये हमारे पास कैसी मैट्रिक्स है? स्केलर मैट्रिक्स है कि दीज टू मैट्रिक्स आर व्हाट? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के बाद हमारे पास अगली जो मैट्रिक्स आती है दैट इज अवर यूनिट मैट्रिक्स। लिख लीजिए, दैट इज अवर यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कि भाई यूनिट मैट्रिक्स या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम इसे बोलते हैं। तो यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? यूनिट मैट्रिक्स क्या है? स्क्वायर मैट या डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट 1 हो जाएं। डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट 1 हो जाएं, या स्केलर मैट्रिक्स जिसमें सारे स्केलर्स 1 हैं। स्केलर मैट्रिक्स जिसमें सारे स्केलर क्या हैं? 1 हैं। ठीक है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे 1 व्हेन आई इज इक्वल टू जे, 0 इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे। ठीक, ये हमारे पास क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दिस इज व्हाट? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसे 1 0 0 1, ठीक, जैसे 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, दिस वन इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? सिंपल I2 लिख सकते हैं। मतलब I2 लिखा है मतलब ये लिखा है। इसे हम क्या लिख सकते हैं? सिंपल I3 लिख सकते हैं। I3 मतलब ये लिखा हुआ है। तो यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को I2, I3, I4 से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये हमारे पास कैसी मैट्रिक्स है? यूनिट मैट्रिक्स। दिस इज व्हाट? यूनिट मैट्रिक्स। ठीक बात। तो ये बच्चों हमारे पास कुछ टाइप्स हैं मैट्रिसेस के, कि भाई मैट्रिसेस के टाइप हमारे पास क्या होते हैं, जो हमें डेफिनेशन आनी चाहिए। और ये इतने आसान टाइप हैं, डेफिनेशन से हमें सब कुछ आइडिया लग जाता है। ठीक बात। तो इस लेक्चर में इतना ही। उम्मीद है आपसे मुझे पूरा प्यार मिलेगा, मतलब लाइक्स खूब सारे मिलेंगे, आप मेरा रक्त संचार बढ़ाते रहोगे, मुझे मोटिवेट करते रहोगे इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। और आपका कोई फीडबैक होगा तो आप मुझे उसे ज़रूर दोगे। डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस लिंक से उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और डिस्कशन ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।